Hi guys, have you seen what is happening in our Indian stock markets? 2 दिन के अंदर हमारे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। निफ्टी हैज़ ऑलमोस्ट फॉलन बाय 490 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी हैज़ फॉलन बाय 2400 पॉइंट्स। बाय नो मीन्स दिस इज़ अ स्मॉल मूव, ये बहुत बड़ा मूव है। एंड डू यू नो एग्जैक्टली क्या रीज़न है इसके पीछे कि हमारा मार्केट ऐसे गिर रहा है? So guys, before we can proceed further, please do hit the like and the subscribe button so that we are connected together and हम लोग आपको regularly updated रख सकें about what exactly is happening into the markets. Generally जो हम लोग वीडियो निकालते हैं, अभी जो हम लोग वीडियो निकाल रहे हैं, it's about what are the stocks that you can buy or sell in the Indian stock markets. लेकिन आज का जो वीडियो है, it is very specifically focused at क्या ऐसा हुआ है मार्केट में जिसकी वजह से हमारा मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया है और क्या ये आगे भी गिर सकता है। अभी 24 जनवरी 2023 को एक कंपनी विच इज़ अ रिसर्च बेस्ड कंपनी विच शॉर्ट्स स्टॉक, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है, उन्होंने वो स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है अदानी ग्रुप के ऊपर एंड उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। ये जो रिपोर्ट जो है ना, उनका टाइटल ही इतना खतरनाक उन्होंने दिया है एंड इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो द रिपोर्ट इज टाइटल्ड एज हाउ द थर्ड लार्जेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉर्न इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है और हम लोग देखेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव पुट इनटू दिस रिपोर्ट। एंड गाइज, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो रोल है टू टेल यू कि क्या इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। आई एम नोबडी हियर टू जस्टिफाई दिस रिपोर्ट या मैं कोई एलिगेशन किसी कंपनी पे निकालूं। आई एम ओनली गोइंग टू पुट द फैक्ट दैट हैज़ बीन पुट बाय दिस फर्म और आप लोग डिसाइड करिएगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड अकॉर्डिंगली आपको जो करना है यू कैन डू इन द स्टॉक मार्केट। सो गाइज, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, सो please do hit the like button. Again, I am telling you, hit the like button and then let's get started with what exactly the report is और क्या हो रहा है मार्केट में। So guys, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था इस रिपोर्ट में जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं 15 से 20% गिर गए हैं। एंड ये चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो हमारा मार्केट गिरा है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अदानी, क्योंकि अदानी ग्रुप के जो कंपनीज है उनका वेटेज हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो अदानी के जब स्टॉक्स गिरेंगे तो हमारा मार्केट गिरेगा। एंड एक और क्या चीज़ होती है कि जब इस टाइप के बड़े कंपनीज के जब बड़ी कंपनी की वजह से कोई पैनिक क्रिएट होता है तो सब लोग अपने स्टॉक्स आके बेचने लगते हैं एंड मार्केट गिरने ही लगता है। सो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या था इस रिपोर्ट में। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि ये जो कंपनी जिसने ये रिपोर्ट बनाई है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है हिंडनबर्ग और ये क्या है, यूएस बेस्ड फर्म है जो कि फॉरेंसिक रिसर्च फर्म है। अब फॉरेंसिक रिसर्च फर्म का मतलब क्या होता है, ये ऐसा फर्म है, ये इस टाइप की कंपनीज को ढूंढती है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनके जो अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ हो रही है, मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने अकाउंटिंग के बुक्स को चेंज कर रहे हैं या डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, फंड्स का पैसे निकाले जा रहे हैं कहीं और लगाए जा रहे हैं, साइफनिंग हो रहा है या ऐसे अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिसके बारे में आपको पता नहीं लगता है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियरली नोन। अगर आप पढ़ोगे इनके बैलेंस शीट में कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये लोग ऐसे साइफनिंग ऑफ फंड्स कर रहे हैं। तो इस टाइप की अगर कोई चीज़ें अगर हो रही होती है कोई भी कंपनी में, तो ये ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि दैट कंपनी इज़ लाइकली टू फेल, या वो कंपनी घपलेबाजी कर रही है। तो उस टाइप की कंपनीज़ को ये लोग टारगेट करते हैं। ये फॉर्म हुआ था 2017 में और इसका जो फाउंडर है वो नेथन एंडरसन है। सबसे पहली जो फ़ोटो आपने देखी वो उन्हीं की फ़ोटो थी। सो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इन्होंने पहली बात तो क्या है, ये ऐसे फर्म्स को टारगेट करेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है और इस टाइप के फर्म्स जब पता लग जाते हैं तो उस टाइप के फर्म्स में ये लोग शॉर्ट के पोजीशंस बनाते हैं। अब मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगा शॉर्ट क्या होता है, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि शॉर्टिंग होता क्या है। तो शॉर्टिंग होता क्या है, एक मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि शॉर्टिंग होता क्या है। मान लो कि एक कंपनी है बबल, ठीक है, उस कंपनी का आपको किसी तरीके से आपको ये पता लग गया कि वो कंपनी के शेयर्स नीचे गिरेंगे और करंटली क्या है, अभी उसके शेयर्स 100 रुपीज़ पे चल रहे हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये जो 100 रुपीज़ पे इसका जो शेयर चल रहा है,
इसको आपको पता लग गया कि भैया ये गिरेगा, तो आप क्या करोगे, आप इसके शेयर्स को बेच दोगे। और जब इसके शेयर्स गिर जाएंगे, तो जब प्राइस मान लो गिर गया 100 रुपीज़ से गिर के 70 आ गया, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे आप जाके इस शेयर्स को बाई कर लोगे। तो अभी हुआ क्या, आपने 70 रुपीज़ पे बाई किया, सेल किया था 100 रुपीज़ पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, यू हैव ए प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज़। सो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट। शॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ, पहले आप बेचते हो और बाद में जाके आप बाई करते हो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस नीचे जाएगा। अगर प्राइस ऊपर चला गया तो आपको लॉस हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ शॉर्टिंग। तो अब हम लोग लेट्स गेट बैक, जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या बताया कि ये जो कंपनी है, इसने ऐसे कंपनीज को चुना और इसके बाद ये उन कंपनीज में शॉर्ट की पोजीशन बनाती है। मतलब वो कंपनी के स्टॉक को बेचती है या उसके बॉन्ड्स को बेचती है, या और कोई फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है जिसमें आप शॉर्ट के पोजीशंस ले सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस में ले सकते हो, फ्यूचर्स में ले सकते हो, राइट। तो आप शॉर्ट कर देते हो उसको। तो जब इस टाइप की कंपनी ये रिपोर्ट फिर मार्केट में निकालती है, तो बिकॉज इट क्रिएट्स अ पैनिक इन टू द मार्केट, एवरीबडी स्टार्ट सेलिंग द स्टॉक, और ये स्टॉक नीचे गिरता है एंड दे मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एंड क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपना रिपोर्ट लाते हैं, तो इसलिए हम एकदम से ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इनके रिसर्च के रिपोर्ट्स गलत होते हैं। ठीक है, तो अब इसी का ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे ऐसे कंपनीज में इस टाइप के रिसर्च रिपोर्ट निकाले हैं, इसके बाद इसको पब्लिश किया है, उसमें शॉर्ट के पोजीशन बना रखे हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाए थे। इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, इन्होंने रिसर्च किया था, निकोला कॉर्पोरेशन करके एक कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके बारे में इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी, और रिपोर्ट आते ही वो स्टॉक 40% फॉल कर गया था, और इसके बाद विद इन 3 मंथ्स इट वाज लेस देन 90%। सो आप समझ सकते हो कि दे डू रिसर्च एंड दे कम आउट विद द रिसर्च। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे और भी कंपनीज में अपनी रिसर्च निकाली है, लाइक ग्लोब हेल्थ, कैंडी, टेक्नोक्लास एंड मैनी अदर कंपनीज आते हैं। सो इस कंपनी ने क्या किया है कि इस कंपनी ने अब एक रिपोर्ट निकाली है, ये वाला, जिसमें इन्होंने इसको टाइटल दिया है, हाउ द वर्ल्ड्स थर्स्ट रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इन्होंने ये कहा कि ये जो अदानी ग्रुप है ना, बहुत बड़ा घपलेबाजी कर रहा है। सो ऑब्वियसली जब इस टाइप का रिपोर्ट आएगा तो कोई भी डर जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, बहुत लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत लोगों ने शेयर्स लेके रखे हैं, तो अगर गिरेगा तो ऑब्वियसली सबको, इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। अब लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसा इन्होंने क्या लिखा है जिसकी वजह से इतना डर गए थे सब लोग। नाउ इन्होंने क्या किया कि 24 जन बिफोर स्टार्टिंग दिस रिपोर्ट, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस रिपोर्ट, हम क्या है, रेगुलरली बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा स्टॉक्स को बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए ऑन मंडेज। तो इसमें बिफोर दिस रिसर्च रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, हमने ऑलरेडी बता दिया था कि अदानी एंटरप्राइजेज जो है वो गिरेगा एंड यू टेक ए शॉर्ट ट्रेड। उसका मैं लिंक ऊपर अपलोड कर दूंगा, यू प्लीज़ गो एंड हैव ए लुक। हमने कितना क्लियर, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स पे चीज़ें दिखती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन ए कंपनी, ये भी आप देखना। और एक और हम लिंक यहाँ पर लगा देंगे जिसमें हम लोग ये बता रखे हैं कि हाउ दिस टाइप ऑफ पीपल यूज पंप एंड डंप फिलॉसफी, जिसमें ये बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाते हैं, इसके बाद गिराते हैं, दे मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये 2 चीज़ आप जरूर देखिएगा, जिसके लिंक हम अपलोड कर देंगे। तो नाउ गेटिंग बैक टू व्हाट दिस रिपोर्ट हैज़ पब्लिश्ड, इन्होंने क्या है कि 24 जैन 2023 को एक 137 पेजेस का रिपोर्ट निकाला, and they say that they have been doing an investigation for over 2 years and they came out with 88 points. So इन्होंने 88 ऐसे पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं जिसमें इन्होंने बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ और बहुत सारे ऐसे फाइंडिंग्स, बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं, जिसको इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के साथ सब्सटेंशिएट किया है, जो कि जिस चीज़ का इन्होंने अदानी ग्रुप से आंसर मांगा है, और ये बहुत सीरियस एलिगेशंस है। तो इतने सारे पॉइंट्स का जब इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, तो वो रिपोर्ट जैसे ही मार्केट में आया, इट क्रिएट अ हैवॉक फॉर अदानी स्टॉक्स। अब हम आगे जाके देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली था इस रिपोर्ट में जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मार्केट का इरोजन हुआ, 15-20% हमारे अदानी स्टॉक्स गिर गए।
अदानी ग्रुप जो है, इन्होंने जब रिपोर्ट निकाला था, इट वाज अ 218 बिलियन कंपनी, और इनका रिसर्च रिपोर्ट ये बोलता है कि ये लोग अपने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये लोग अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं फॉर द पास्ट डिकेड। मीन्स फॉर मोर देन 10 years दे हैव बीन इन्वॉल्व इन डूइंग अकाउंटिंग फ्रॉड इन द बुक्स। तो ये बहुत बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कैसे उसको सब्सटैंशिएट किया है। हम लोग 88 पॉइंट्स तो नहीं देखेंगे, बट वी विल ट्राई टू सी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको इन्होंने हाईलाइट किया है, जिससे आपको भी लगता है कि यस, इस रिपोर्ट में दम है। एंड आई विल अटैच अ लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, जिसको आप जाके देख सकते हो। तो सारी चीज़ आप जाके देख सकते हो। सो गाइस सबसे पहला एलिगेशन इन्होंने ये लगाया है कि गौतम अदानी, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप, उनका जो नेटवर्थ है 3 साल के अंदर $100 बिलियन से ज़्यादा बढ़ा है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा मूव है। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि इनके जो शेयर होल्डिंग है, इनकी जो 7 कंपनीज़ हैं जो कि यहाँ पर लिस्टेड है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन 7 कंपनीज़ का जो एवरेज शेयर प्राइसेस है वो 8 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, और ये बहुत बड़ा मूव होता है। आपने बहुत जगह पे ये इस टाइप के कॉशियस करने वाले एड्स देखे होंगे। इवन BSE NSE भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के एड्स चलाता है कि बी केयरफुल ऑफ वेरी हाई रिटर्न गिविंग स्टॉक्स। अगर कोई भी स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न दे रहा है तो यू शुड बी अ बिट कॉशियस इन इन्वेस्टिंग इनटू इट। उसको आप देखो, अगर सही है कोई इशू नहीं है, बट यू शुड बी अ बिट कॉशियस इन इन्वेस्टिंग इनटू दीज टाइप ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ना इशू नहीं है, बट यहाँ पर इशू ये है जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये लोग स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। अब यहाँ पर आगे जाने से पहले एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे स्टॉक्स या जो भी कंपनी हमारी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, एज़ पर सेबी गाइडलाइन 75% से ज़्यादा शेयर प्रमोटर का नहीं हो सकता। तो जो शेयर्स ट्रेड होते हैं हमारे मार्केट में, करीब 25% होते हैं, या जितने भी शेयर्स प्रमोटर ने होल्ड किया है, बचे हुए जितने भी शेयर्स हैं वो हमारा फ्लोटिंग स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे ट्रेड होते हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जो फ्लोटिंग स्टॉक हैं, जो 25% या उससे ज़्यादा होंगे, वो जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो भी अदानी ग्रुप के ही प्लेयर्स ट्रेड कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग शेल कंपनीज इन टैक्स हेवन कंट्रीज। तो टैक्स हेवन कंट्रीज लाइक मॉरिशियस, लाइक केमन आइलैंड्स। तो इन्होंने ये बोला है कि ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो अदानी ग्रुप की कंपनी है, इन्होंने प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनीज बनाया, यहाँ से पैसा निकाला और शेल एंटिटीज़ बनाई ऐसे टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, लाइक मॉरिशियस फंड्स एंड शेल एंटिटीज़। और ये जो पैसा लेके ये इसी पैसे से इनके जो बचे हुए फ्लोटिंग स्टॉक को ट्रेड करते हैं। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो 75% स्टॉक तो मान लो प्रमोटर का है, तो बचे हुए 10-12% भी यही होल्ड कर रहे हैं। तभी क्या हुआ कि हमारे जो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, हमारे प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। सारे के सारे ये लोग स्टॉक्स होल्ड करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स ये होल्ड करते हैं। तो बचे हुए स्टॉक से आप इसके प्राइसेस को चेंज नहीं कर पाओगे, और क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, सारे के सारे स्टॉक इन्हीं के पास है, तो आप स्टॉक के प्राइसेस को ये लोग इजीली मैनिपुलेट करते हैं और कंटिन्यूसली इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये प्राइसेस बढ़ते गए हैं। अगर आप देखोगे भी तो ये नीचे भी जाता है, इसके बाद भी ये बढ़ने लगता है। सो इनका ये कहना है कि ये लोग खुद ही शेल कंपनीज बना के सारा ट्रेड करते हैं और सारे का सारा कंट्रोल इन्हीं के पास है, एंड दे आर मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस, इसीलिए इतना ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा। एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, गलत नहीं है। अगर ऐसा चीज़ है तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट एलिगेशन दैट दे हैव पुट इन कि इतना प्राइस बढ़ा, ये खुद ही ट्रेड कर रहे हैं और सारा का सारा इन्हीं का कंट्रोल आ रहा है थ्रू शेल कंपनी। दैट शुड डेफिनेटली बी इन्वेस्टिगेटेड अगर ऐसा है तो। सेकेंड, इन्होंने एलिगेशन क्या लगाया कि 7 इनकी जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू मीन्स उनका जो वैल्यू है ना, वैल्यूएशन, वो बहुत ज़्यादा है। मैं आप जस्ट ट्राई टू सी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हो ना, प्राइस टू अर्निंग्स और इंडस्ट्री एवरेज, ये दो चीज़ देखो। प्राइस टू अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि आप कितना प्राइस दे रहे हो उस कंपनी में फॉर गेटिंग 1 रुपीज़ ऑफ अर्निंग। मान लो मेरे को 1 रुपये मिल रहा है तो मैं इसके लिए कितना रुपये लगा रहा हूँ उस कंपनी में। तो एवरेज जो है ना, मान लो हम अदानी ग्रीन का देखते हैं, इंडस्ट्री एवरेज क्या है, 24 है। मीन्स 1 रुपये कमाने के लिए 24 रुपीज़ मेरे को इसमें लगाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग कितना आ रहा है, 815। यार ये 40 टाइम्स ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी हाईली वैल्यूड कंपनी। और भी देखो, अदानी टोटल एवरेज इज 20 और यहाँ पर इसका प्राइस अर्निंग इज 831।
सो दीज आर समथिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। इसको आप समझने की कोशिश करो कि जितने भी हैं 85% से भी ज़्यादा इसका वैल्यूएशन है। मीन्स अगर इसका एक्चुअल वैल्यूएशन 15% ही होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो दूध का एवरेज रेट 50 रुपये मिलता है, पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में जाओ तो 50 रुपये पर लीटर आपको मिल जाएगा, आप टोन्ड मिल्क लेना चाहते हो तो। अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जो वो टोन्ड मिल्क को बेच रहा है 500 रुपये में, क्या आप लोगे? दिस इज वॉट दिस ओवर वैल्यूएशन मीन्स वो स्टॉक जिसका एवरेज प्राइस 24, ये आपका प्राइस टू अर्निंग आना चाहिए, यहाँ आ रहा है 815, यहाँ आ रहा है 831, यहाँ आ रहा है 302। तो दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूशन है। और इसको इन्होंने सब्सटैंशिएट कैसे किया कि क्योंकि ये स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, ये होल्ड सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी यही कर रहे हैं, तो प्राइस को ये प्राइस नीचे गिर नहीं पा रहा है। एंड दिस इज़ हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग द स्टॉक। ओके, सो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बी वेरी क्लियर, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है। थर्ड, इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जो एलिगेशन इन्होंने ये लगाया है कि उन्होंने ये बोला है कि जो अदानी ग्रुप है उन्होंने बहुत ज़्यादा लीवरेज ले रखा है। लीवरेज का मतलब होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उधारी ले रखी है, और इसको हम मेजर करते हैं, एक रेशियो होता है जो कि शॉर्ट टर्म हमारे लोन्स को पे करना या शॉर्ट टर्म जो उधारी है उसको पे करने में हम कितने सक्षम हैं, वो हमारे को पता है, वो पता लगता है करंट रेशियो से। करंट रेशियो मीन्स करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। अगर आपके पास जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा आपके पास पैसा है तो आप पे कर लोगे ना, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल है। मान लो आप 50,000 रुपये कमाते हो और आपको देना है 60,000, तो आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। और अगर आप मान लो 50,000 कमाते हो और देना है 40,000, आप दे सकते हो? तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि मेरे पास जो करंट एसेट्स जो है, जो मेरे को देना है, जो मेरे पास है, वो लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए फॉर पेमेंट। तो वो हमारा होता है करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी रेशियो, और ये रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम ये देखेंगे ना तो अदानी ग्रुप के 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 7 कंपनीज में ये रेशियो इज़ लेस देन 1। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी आपको इशू क्रिएट कर सकती है फॉर पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स या डेट या लाइबिलिटीज़। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मान लो अगर ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बाद क्या होता है कि आप मार्केट में क्या है, सेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा। कोई भी इशू आ सकता है ना, अभी तो क्या है, सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। अब जब मान लो कहीं पे भी आपका इनकम जनरेशन कम होता है तो इसके बाद ये आपके इशू आ सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव हाईलाइटेड इन देयर रिपोर्ट। नेक्स्ट क्या है कि प्रमोटर ने कई कंपनीज में प्लेजिंग की है। इफ़ यू सी, प्लेजिंग मीन्स इन्होंने इसको उधार पे दे रखा है टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, जैसे अदानी पावर है 25% इन्होंने प्लेज करके रखा है, अदानी पोर्ट 17%। तो प्लेजिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए गुड साइन इफ यू आर टेकिंग लोन और आप प्लेज भी कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट दे हैव आल्सो हाईलाइटेड। ओके, समझ में आ रहा है? वन ऑफ द अनदर थिंग इज जो मेन जो की मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, 8 आउट ऑफ 22 की फिगर्स आर देयर ओन मेंबर्स, मीन उनके खुद के रिलेटिव ये सब हैं। तो इन सब से आपको पता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू होता है कि अगर यार मैक्सिमम लोग आप ही के हैं तो और कोई डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकता मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो इन्हीं के जो भी ये सोचते हैं वो होगा। जितने अदर बोर्ड मेंबर्स हैं दे वोंट बी हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ से इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो एक इशू होता है जब फैमिली बिजनेस टाइप का हो जाता है। ठीक है, दिस मे नॉट बी दैट बिग एन इशू। इसके बाद क्या है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे फाइंडिंग्स किए हैं। अगर मैं वो जो रिपोर्ट आपको लिंक करूँगा इसको आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस और फाइलिंग्स या फ्रॉड्स के जो इन्वेस्टिगेशन है ये सब इन कंपनीज पे चल रहे हैं या इनके कुछ रिलेटिव्स पे हैं, या इन्होंने बहुत सारे शेल कंपनीज बना रखी हैं पैसे का आदान प्रदान करने के लिए या पैसे को घुमाने के लिए। तो ये बहुत सारे ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा, जैसे गौतम अदानी के जो ब्रदर हैं मिस्टर राजेश अदानी, इन्होंने ना कुछ एक डायमंड ट्रेडिंग स्कीम स्टार्ट की थी 2004-06 में, इन्होंने कुछ घपलेबाजी किया था। और ये रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन में इनको अरेस्ट भी किया था। एंड ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आप समझ सकते हो ना यार, जिसके अगेंस्ट कुछ केस चल रहा है या उसको आप अरेस्ट कर रहे हो, इस टाइप के लोग ही आपके बोर्ड में बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली सस्पिशन तो होता ही है कि मतलब सही में सब कुछ सही है कि नहीं। यही नहीं, और भी लोग हैं जो इसमें चीज़ों में अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे एलिगेशन इन्होंने लगाए।
इसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं कि 4 ऐसी कंपनीज, मैंने ये बताया था ना कि 75% मैक्सिमम कंपनीज में इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है ना वो 70% से ऊपर है, और बचे हुए हमने ये बताया था कि ये जो शेल कंपनीज बाहर बना के रखते हैं उनके थ्रू भी इनका होल्डिंग होता है। तो कहने के लिए तो भैया ये 75% से नीचे है, लेकिन नेट टू नेट अगर आप देखोगे तो इनका जो होल्डिंग है ना इट इज़ अराउंड 85 to 90% इनका होल्डिंग हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो इट इज़ अ केस फॉर डी लिस्टिंग, मीन्स आप उस कंपनी को वहाँ से डी लिस्ट करा सकते हो एक्सचेंज से। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ द एंटायर मनी इज़ योर्स, यू हैव मेड लॉट ऑफ मनी। आप समझ रहे हो ना, सारा पावर आपके हाथ में आ गया। नाउ नोबडी इज एबल टू हैव एनी से इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये जो सस्पेक्टेड बाहर का जो ओनरशिप है, दिस इज़ टू डिफरेंट फंड्स, जो कि हमने बताया था, ये अलग अलग जगह पे जाके ये लोग फंड्स बनाते हैं, और इसके बाद दे साइफन ऑफ द मनी एंड दे आर लाइक हैविंग द कंट्रोल इन द कंपनी। इसके बाद बहुत सारे एलिगेशन है। ऐसा ही एलिगेशन है कि विनोद अदानी जो इन्हीं का भाई है, 38 मॉरिशस सेल कंपनीज इन्होंने बना रखा है। कई बार अदानी ग्रुप को रिपीटेडली एलिगेशंस ऑफ करप्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनके लिए क्या है नोटिस आए हैं, विच इज़ टोटलिंग ऑफ अराउंड $17 बिलियन। इनके पास ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जिसको इन्होंने डॉक्यूमेंट करके दिखाया है कि दे आर एंगेज्ड इन एलिज स्टॉक रिगिंग, मीन स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेशन विद द मोस्ट नोटोरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो मैनिपुलेट करते हैं ना, उनके साथ मिलके ये लोग प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू पुट आउट। और 88 पॉइंट्स जो हम लगा देंगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच व्हेन यू सी यू विल गेट टू नो कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल कि सही क्या है गलत क्या है, मैं तो आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन टू द रिपोर्ट। कुछ रेड फ्लैग्स इन्होंने उठाए हैं। उन्होंने ये उठाया है कि इनका 5 CFO ने 8 साल के अंदर 5 CFO ने चेंज किया है अदानी एंटरप्राइजेज में। तो इतना जल्दी CFO चेंज नहीं होता है। तो अगर 8 साल में 5 CFO चेंज कर रहे हैं तो मे बी देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग, जिसकी वजह से CFO छोड़ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने 2 कंपनीज विच इज़ लाइक अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदानी टोटल गैस, ये जो 2 कंपनीज दिखा रहे हैं, इसको इन्होंने ऑडिट कराया। एक ऐसा फर्म जो कि बहुत ही छोटा फर्म है, जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ इतना ज़्यादा है नहीं, और इसके जो पार्टनर्स हैं विच आर लाइक वेरी यंग, जब इन्होंने ऑडिट किया था 23-24 ईयर्स के हैं जिनका साइन है। हाउ कैन दिस पीपल इन्वेस्टिगेट ए कंपनी विच इज़ सो बिग इन साइज एंड विच इज़ हैविंग सो मैनी सब्सिडरीज इन टू इट। अगर अदानी एंटरप्राइजेज को ही आप देखोगे तो 156 सब्सिडरीज है। तो यू डेफिनेटली नीड टू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू आर ऑडिटिंग दीज टाइप ऑफ फर्म्स। तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी गैस, so these were audited by a firm named Dhandhariya and Company। so वो लगता है ना, वो तो सबको लगता है यार, मतलब कैसे। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स लोगों ने रेज किए हैं। ऑडिट ऑफ अदानी शो अ पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल वीकनेस। एक ऑडिटर ने बोला था कि ही रेज्ड मेजर कंसर्न्स अबाउट 23% ऑफ द कंपनीज एसेट बेस, और बहुत सारे ऐसे न्यूमरस आपके जो है ना गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं इन अदानी ग्रुप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो ये इसके साथ साथ क्या है कि मैं रिपोर्ट लगाऊंगा और बहुत सारे पॉइंट बहुत डिटेल में इन्होंने समझाया है, तो दैट यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक ऑन इट एंड यू कैन देन टेक अ व्यू। आप डिसाइड करो कि ये सही है गलत है, आपको इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नाउ एट लास्ट, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये एक इवेंट हुआ, ऐसा हुआ, देन व्हाट वी नीड टू डू। तो मेरी तरफ से आप सबको यही एडवाइस है कि व्हेन दीज टाइप ऑफ थिंग्स हैपन इन टू द मार्केट, जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो रूमर्स है ना उसको ट्रेड किया जाता है। मान लो ये रूमर आया ना, जैसे ये रूमर आया था जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर, ही विल शॉर्ट द मार्केट। अगर वो शॉर्ट करता तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। 20% इतना आसानी से नहीं मिलता और बहुत जल्दी इन लोग को मिल गया, राइट। सो और जब न्यूज़ एक्चुअल में न्यूज़ आती है, यू जस्ट गो आउट ऑफ द ट्रेड एंड यू इजीली मेक मनी। बट क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल एंड इस टाइप के मूव्स को ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं बस आप लोग को ये बताऊंगा, बिकॉज आई वुड लाइक टू ओनली एडवाइस ऑल ऑफ यू कि ये इवेंट हुआ है, इट इज़ बेटर यू बी आउट ऑफ दिस स्टॉक, डोंट ट्राई टू ट्रेड दिस स्टॉक। अगर मान लो पॉजिटिव न्यूज़ आई तो यू कैन नॉट हैंडल दैट शॉर्टिंग, बहुत जल्दी ये राइज भी करेगा, तो यू जस्ट बी आउट ऑफ दिस स्टॉक। और सही में इसमें कुछ रियलिटीज़ है, लेट दैट रियलिटी कम टू द पीपल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस टाइप का कोई भी अगर बड़े ग्रुप है, किसी ने इतना रिसर्च करके कुछ लिखा है,
It is very important that they come out clean sheet, they explain to everyone so that everybody feels confident कि ठीक है ये जो आया था गलत है. इसके बाद में क्या है, that will be a very strong point for Adani Enterprises, Adani Group as a whole. At this point guys, we are done with this session. Hope you like this session. कोई भी आपको ऐसा इशू है या आप ऐसे चीज़ें जानना चाहते हैं मार्केट में, do write in our comment section and do subscribe to our channel. Thank you very much. Thanks for watching. Bye bye and take care.